ગોંડલના રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મોત મામલે હવે સીબીઆઈ તપાસની માંગ ઉગ્ર બની રહી છે। ગોંડલના ચકચારિત કેસ રાજકુમાર જાટ કેસમાં હવે ગ્રાન્ડ માસ્ટર સીફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ મેદાને આવ્યા છે અને તેમણે સવાલ ઉઠાવ્યો છે કે રાજકુમારનું એક અકસ્માતે મોત થયું કે ષડયંત્ર રચાયું। સાથે જ તેમણે આરોપ લગાવ્યો છે કે રાજકુમારને ઘરેથી ઉઠાવી ગયા અને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાનાને રે। નમસ્કાર, નવજીવન ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। હું છું જયંત દાફડા। થોડા સમય અગાઉ ગોંડલના રાજકુમાર જાટનું રહસ્યમય મોત થયું હતું। આ મુદ્દો ચર્ચામાં આવ્યો કારણ કે તેમના પિતા દ્વારા પૂર્વ ધારાસભ્ય જયરાજસિંહ જાડેજા અને તેમના પુત્ર ગણેશ જાડેજા સામે આક્ષેપ કરવામાં આવ્યા। રાજકુમાર જાટનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પણ સામે આવ્યો, જેમાં 42 ઈજાના નિશાનો સામે આવ્યા હતા અને આ કેસનો રેલો છેક રાજસ્થાન સુધી પહોંચ્યો અને રાજસ્થાનમાં એક સભા પણ યોજાઈ। સાથે જ રાજસ્થાનની વિધાનસભા અને દેશની સંસદમાં પણ રાજકુમાર જાટનો મુદ્દો ઉઠ્યો હતો। સમગ્ર મામલે સીબીઆઈ તપાસ થાય તેવી માંગ કરવામાં આવી રહી છે। તેવામાં હવે રાજકુમાર જાટ કેસમાં ગ્રાન્ડ માસ્ટર સીફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજ મેદાને આવ્યા છે અને તેમણે આક્ષેપ લગાવ્યો છે કે બંદૂકના જોરે રાજકુમાર જાટનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું। एक एक्टर को कुछ होता, क्रिकेटर को कुछ होता, एक सेलिब्रिटी को कुछ होता, एक इन्फ्लुएंसर को कुछ होता तो आपको अभी तक पता चल गया होता। एक राजकुमार जाट की संदिग्ध मौत होती है। माफिया, उसके परिवार वाले इल्ज़ाम लगाते हैं भाजपा के कोई पूर्व विधायक जिसको भाजपा ने निकाल दिया, ऐसा कुछ है उसको, और ये गुजरात में होता है, इस पर कोई चर्चा नहीं होती। क्या ये सड़क हादसा है या सोची समझी साजिश, कोई बात नहीं करता। कौन था राजकुमार, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है ना। क्या, क्योंकि दुकान रेडी लगाने वाले का बेटा, रेडी लगाने, उसके पिताजी क्या करते हैं, उसके पिताजी एक पाव भाजी की अपना ठेला चलाते हैं, तो उनका बेटे की मौत हो गई। इस देश में कहाँ फ़र्क पड़ने वाला है? क्यों? क्योंकि मीडिया काहे को दिखाएगा? मीडिया को तो दूसरी चरस बोने से फर्क। कौन था वो पता है? राजकुमार जाट क्यों नहीं कोई मीडिया ने दिखाया? इस बच्चे के साथ जो हुआ वो खबर के बारे में क्यों नहीं किसी को पता है? कहीं किसी एक भी आदमी ने इस पे चर्चा की? आप खुद सोचिए, इतने बड़े बड़े डिबेट हो रहे हैं इस पे उस पे। अरे उस माँ के बच्चे के बारे में सोचो, उस गरीब आदमी जिसका इकलौता बच्चा चला गया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, ये समझना पड़ेगी हमको कि मजदूर की औलाद की कोई कीमत नहीं है। एक व्यक्ति जिसका कोई स्टैंडिंग नहीं है समाज के अंदर, उसकी कोई कहीं से कोई वो नहीं है। यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, चाहता था कलेक्टर बनने का, कप्तान बनेगा, एक अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था ये बच्चा। रतनलाल जाट साहब का जो स्ट्रीट फूड वेंडर थे ना, उनका एक बच्चा पाव भाजी वाला, जिसको बोलते हैं ना, एक लेबर क्लास का व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से किसी के घर में चोरी नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति मेहनत करके अपने बच्चों को पालता है। और इतना ब्रिलियंट बच्चा बचपन से था जो तैयारी कर रहा था यूपीएससी की। 2 बहनों का इकलौता भाई, इन बहनों की तो कोई जिम्मेदारी है नहीं ना किसी की। और जिसकी क्या क्या बोलोगे, उनका तो चला गया। अब तुम क्या इंक्वायरी क्या है, लेकिन इसके बाद होता क्या है वो समझने वाली बात है। और बड़ी बात क्या है और बड़ा समस्या क्या है, बात से नहीं है। अगर आप एक आम इंसान हैं, आपकी ज़िंदगी की, आपके परिवार वालों की ये कीमत है। पढ़ाई में बहुत अच्छा बच्चा है, इसने क्या गलती की? हाँ, घटना का क्या, एक लाचार पिता, क्या है घटना? 2 मार्च 2025 को नई बाइक पर अपने पिता को लेकर गोंडल कल के गुजरात में से एक जगह है, वहाँ से एक बच्चा निकल रहा था। जडेजा परिवार है, ये उनके परिवार वालों ने बताया कि जडेजा परिवार के घर के पास से वहाँ पे उनके कुछ लोगों ने रोक लिया। राजकुमार से तीखी बात हुई और उसके बाद पिता का दावा यह है कि 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया। उसी रात में किडनैप होता है ये बच्चा, उसके सर पे बंदूक रखकर रात में राजकुमार को बंदूक की नोक पर उठाया जाता है, उसको घर से ले जाया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। उसको यही स्टेटमेंट दिया इनके पिताजी के स्टेटमेंट, वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद उसके बच्चे को निर्वस्त्र करके, नंगा करके, उसके कपड़े उतारकर हाईवे पे घुमाया जाता है। बाप को ये लगा कि चलो इतनी अपमान हो गई, बेइज्जती हो गई, उनका गुस्सा शांत हो गया, पता नहीं किस बात के लिए। उसको कोई बात नहीं, कहानी खत्म। लेकिन साजिश क्या थी इसके आगे? 4 मार्च को डेड बॉडी मिलती है इस बच्चे की राजकोट अहमदाबाद हाईवे के ऊपर। लेकिन परिवार को सूचना कब दी जाती है पता है? 5 दिन बाद, 9 मार्च के दिन। क्यों भैया? 4 अगर डेड बॉडी मिली थी तो ये क्या कानून कोई चीज़ नहीं है क्या? परिवार वालों को उसको बताना था ना। दुखी परिवार के आरोप क्या है पता है तो आपको? वो क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल जायज़ मांगे उनकी, सबूत मिटाने का प्रयास किया गया है, ये परिवार कह रहा है। टेम्परिंग विद दी एविडेंसेस। उनके अनुसार पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 42 चोटें हैं इस बच्चे को, उसमें कई इंचेस घाव हैं। एफएसएल की रिपोर्ट एक्सीडेंट नहीं लगती है, ये परिवार का मानना है। सीसीटीवी फुटेज डिलीट क्यों हुआ?
पुलिस पर गंभीर आरोप परिवार लगा रहा है और बिल्कुल क्यों नहीं उसकी जांच हो। इसके लिए सीबीआई आप नहीं मांगोगे, लेकिन कोई अड़ुआ कोई होता, कोई बड़े बाप का बेटा होता जिसके पास हक होता तो अभी तक कुछ होता, मीडिया में भी न्यूज़ चल जाती, उसके बाद सब कुछ हो जाता। मुख्य आरोपी की बात कोई नहीं कर रहा है और दो चार जिन लोगों ने मान लो छोटी मोटी बातें की, कोई नहीं कर रहा। जो मेन इसका अभियुक्त जो आरोपी है उस पर कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? पता है आपको क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इनके परिवार के हिसाब जयराज सिंह जडेजा, पूर्व विधायक एमएलए वहां का, जो कन्विक्टेड 2004 में मर्डर के लिए कन्विक्ट हुआ, उसके बाद उनके परिवार से एक एमएलए विधायक है, उसके बाद करंट बीजेपी एमएलए को मतलब शायद पार्टी ने निकाला। जो एक खबर ये है कि उसको पार्टी से निकाल दिया गया था, इसके बीजेपी ने निकाल दिया था। गणेश जडेजा करके इसका बेटा जो है, जो इस क्रिमिनल विधायक का, वो दलित युवक को मारने के हमला कर चुका है। इसका एक अलग केस है। पुलिस का दावा क्या है कि 15 मार्च को पुलिस वेरिफिकेशन, उनका पुलिस का वर्जन यह है भाई राजकुमार को बस ने टक्कर मारी, तो घाव कहाँ से लग गए, चोट कहाँ से आ गई, पिताजी क्या बोल रहे हैं, उसकी माताजी क्या बोल रही है, उसकी बहनें क्या बोल रही हैं। ये आप सोचिए कि उनके परिवार ने तो सरासर खारिज कर दिया। एक्सीडेंट नहीं, मर्डर है, ये परिवार बोल रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की कोई मांग की छोड़िए साहब, एक छोटी सी खबर तक नहीं है। आम आदमी ना, कोई इसकी जिंदगी की क्या कीमत है। राजस्थान की विधानसभा में बात हुई, लोकसभा में एक व्यक्ति ने मान लो बात की, एनएसयूआई ने वहाँ पर और जाट महासभा प्रदर्शन किया। हाई कोर्ट में पीआईएल 2 अप्रैल, अभी 6 दिन पहले रतन लाल ने गुजरात हाई कोर्ट में सीबीआई की जांच की मांग रखी है। पुलिस पर विश्वास नहीं है, न्याय की उम्मीद नहीं है, ये रतन लाल कह रहे हैं। एक बात बताइए, 8 अप्रैल 2025 को अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुई है। ये पिताजी ने उनके कहा है, रो के एक यूट्यूब के किसी चैनल पे कह रहे थे। सीसीटीवी फुटेज अब भी पब्लिक नहीं हुआ है। एक बात सोचिए आप, राजकुमार की मौत सिस्टम की चुप्पी ज़्यादा डरावनी है या इस बच्चे की मौत पर एक साजिश? सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, आपके लिए गुस्सा तो मतलब मैं किस भाव में हूँ मैं बता नहीं सकता हूँ मैं इनकी, बट फिर लोग क्या कहते हैं कि मैं क्यों बात करता हूँ यार, क्या ज़िंदगी है फिर यार। अगर इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूँ, हम भी है, तकलीफ़ है मुझे, क्योंकि उस बच्चे की ज़िंदगी की कीमत मुझे लगता है इस देश में क्या सिर्फ जब चुनाव होंगे तभी एक वोट की कीमत होगी। सीबीआई इंक्वायरी क्यों नहीं होती, सिर्फ एक सवाल है। मैं मांग करता हूँ, आप भी कोशिश करिए। मैं उस परिवार के साथ हूँ, अगर मैं कुछ कर पाऊँ उस परिवार तक, अगर मेरा संदेश पहुँच पाए, मैं आपके लिए कोई भी मदद कर पाऊँ, फाइनेंशियल मदद हो, किसी भी प्रकार की मदद हो, कानून से संबंधित, मैं अगर कुछ कर पाऊँ, प्लीज़ कृपया करके। आपका बच्चा नहीं बन सकता मैं, ना मैं आपका बच्चा वापस ला सकता हूँ, लेकिन मेरी क्षमता के हिसाब से, मेरी औकात के हिसाब से अगर मैं कुछ कर पाऊँगा आप बताइएगा। अगर आपके परिवार में किसी की एजुकेशन के लिए कुछ करना, मैं कुछ भी कर पाऊँगा आप बताइएगा। लेकिन हम सबको ना कहीं ये समझना पड़ेगा, एक गरीब के बेटे की, बच्चे की, उसकी जान की कीमत करना पड़ेगी। बाहुबली अगर ऐसे रहते रहेंगे तो फिर काहे की हम सरकार की बात करते, काहे गुड गवर्नेंस की बात करते हम। यही तो हमारी समस्या है ना, क्यों सरकार चुनी है। अब वो किसी भी पार्टी की हो, समझ में नहीं आता कि इसमें मिलके ऐसी चीज़ों पे हम आवाज़ क्यों नहीं उठाते। बस इतना सोचिएगा, आपके घर का कोई बच्चा गया होता, आपकी पहचान का कोई आपका रिश्तेदार, एक जवान बच्चा जो तैयारी कर रहा था, ये तो कोई नशा नहीं कर रहा था, ये तो कोई गलत चीज़ नहीं कर रहा था, ना रोड रेज में मारा गया। मगर आपको भी सोचना पड़ेगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया और अब प्रयास करूंगा, अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो बताइएगा। बस आप अपना देखिए कि हम सबकी जिम्मेदारी ऐसे मैटर्स में क्या करती है। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। ગ્રાન્ડ માસ્ટર શિફુજી શૌર્ય ભારદ્વાજે કહ્યું કે કોઈ એક્ટર, ક્રિકેટર કે સેલિબ્રિટીને કંઈ થયું હોત તો તમને ખબર પડી ગઈ હોત, પણ રાજકુમાર જાટનું રહસ્યમય મોત થયું। પરિવાર ભાજપના પૂર્વ ધારાસભ્ય સામે આરોપ લગાવે છે, પરંતુ તેની કોઈ ચર્ચા નથી થતી। આ રોડ અકસ્માત છે કે ષડયંત્ર તે કોઈ વાત કરતું નથી। અને રાજકુમારના પિતા પાવભાજીની લારી ચલાવે છે અને તેમના દીકરાનું મોત થયું તો દેશને શું ફરક પડે છે? મજૂરની ઓલાદની કોઈ કિંમત નથી શું અહીંયા? તેમણે જાડેજા પરિવાર પર આક્ષેપ કરતા કહ્યું કે રાત્રિના સમયે રાજકુમાર જાટને બંદૂકની અણી પર ઉઠાવી ગયા અને ટોર્ચર કરવામાં આવ્યું। રાજકુમાર જાટનો મૃતદેહ મળ્યો પણ પરિવારને 5 દિવસ પછી જાણ કરવામાં આવી। શું કાયદા જેવું કંઈ છે ખરી અહીંયા? શા માટે સીસીટીવી ફૂટેજ ડિલીટ થયા? પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં 42 નિશાન છે ઈજાના, શા માટે તપાસ નથી થતી? આમ આદમીની જિંદગીની શું કોઈ કિંમત નથી અહીંયા? सीबीआईની તપાસ કેમ નથી કરવામાં આવતી? આ બધા સવાલ
ઉઠાવવામાં આવ્યા છે। ઉલ્લેખનીય છે કે રાજકુમાર જાટ કેસમાં ગોંડલ પોલીસ શંકાના દાયરામાં છે। આ કેસમાં રતનલાલ જાટની એનસી ફરિયાદ લેવામાં આવી છે, તો સાથે જ ગણેશ જાડેજાએ મૃતક રાજકુમાર અને તેના પિતા સામે બંગલામાં ગેરકાયદેસર પ્રવેશની પોલીસને અરજી આપી છે। સમગ્ર કેસની તપાસ જેતપુરના પીઆઈ ચલાવી રહ્યા છે। જો કે અગાઉ પોલીસ દ્વારા રાજકુમાર જાટનું મોત બસ અકસ્માતમાં થયું હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો હતો અને બસ ડ્રાઈવરને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો। જો કે પોલીસની આ થિયરી સાથે પરિવાર સહમત નથી, જેથી પરિવાર સમગ્ર મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યું છે। થોડા દિવસ અગાઉ રાજકુમાર જાટને ન્યાય અપાવવા માટે રાજસ્થાનમાં સભા પણ થઈ હતી। પરિવારજનની માંગ છે કે સીબીઆઈ તપાસ થાય અને જયરાજસિંહ જાડેજાના ઘરના સમગ્ર સીસીટીવી ફૂટેજ જાહેર કરવામાં આવે। જો કે રાજકુમાર જાટ કેસમાં 1 મહિનાથી વધુ સમય વીતી ગયો છે, પરંતુ શા માટે હજી સુધી પરિવાર જે માંગ કરી રહ્યો છે સમગ્ર સીસીટીવી જાહેર કરવાની, તે જાહેર નથી થઈ રહ્યા। સમગ્ર સીસીટીવી મેળવવા માટે પોલીસને શા માટે આટલા બધા દિવસ લાગી રહ્યા છે? તમારો અભિપ્રાય કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો। ફરી મળીશું નવા વિષય સાથે। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ।